आप देखिए न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से पीर के रोज कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस की आदत से अपनी वाबस्तगी से पीछे हटना ये बताता है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ अपने ताल्लुकात पर दोबारा गौर कर रहे हैं। नामानगारों से बातचीत करते हुए कर्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत ने कांग्रेस को एक महफूज निशस्त देने का यकीन दिलाया था। उन्होंने कहा कि हमें ये समझाया गया था कि हमें एक महफूज सीट अलॉट की जाएगी, पहली या फिर दूसरी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें चौथी सीट की पेशकश पर अड़ गई जिससे कि गैर महफूज समझा जाता है, हमने कोर कमेटी का इजलास बुलाया। मुतफक के तौर पर ही ये फैसला किया गया कि हम ऐसा इंतखाबात नहीं लड़ेंगे जैसा कि हम जिसमें हार सके हों। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मैंने उमर साहब को एक मुश्तरका खत भेजा था तो उन्होंने हमें फारूक साहब से बातचीत करने की हिदायत दी। फारूक साहब का जवाब खुद में ही वजाहती था। उन्होंने हमें ये बताया कि वो सिर्फ चौथी निशस्त पर ही बात करने के लिए तैयार हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को धोखा दिया है, कर्रा ने जवाब दिया कि मैं धोखा दही वाला अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हमारा एतमाद टूट गया है। साबका IAS अफसर कन्नन गोपीनाथन, जिन्होंने साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर के बंद के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया था, पीर के रोज ही वो कांग्रेस में शामिल हो गई। कन्नन गोपीनाथन ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और पार्टी के रहनुमा पवन खेड़ा की मौजूदगी में पार्टी में शामिलियत इख्तियार की। कन्नन गोपीनाथन ने दलील दी है कि पार्टी में शामिल होने का उनका फैसला उस वक्त आया जब उन्होंने ये एहसास किया कि कांग्रेस सही फैसला कर सकती है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को कहा गया कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में राज्यसभा की 4 निशस्तों पर होने वाले आइंदा के इंतखाबात के नताइज से पता चलेगा कि कौन सी जमातें बीजेपी की हिमायत में हैं या फिर कौन सी उसकी मुखालफत में हैं। उमर अब्दुल्ला ने नामानगारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये इंतखाबात बताएंगे कि कौन बीजेपी का हामी है और कौन बीजेपी का मुखालिफ है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पिछले 1 साल में किसी भी पार्टी ने बीजेपी की हिमायत नहीं दिखाई है और अपने बलबूते पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकती। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सेंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवारों की जानिब से 24 अक्टूबर को होने वाले आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए पीर को अपने कागजात नामजदगी जमा कराए गए। वाज़िर-ए-हिद चौधरी रमजान, सजाद किचलू और शमी ओबरॉय ने दिन के अवाइल में ही अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ताहम पार्टी के रियासती तर्जुमान इमरान नबी डार की जानिब से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए आखिरी नंबर पर ये भेजे गए। EICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की जानिब से पीर को कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू और कश्मीर में आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार को हतमी शक्ल देने से पहले तमाम हम ख्याल जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। जम्मू और कश्मीर असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से पीर को कांग्रेस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली करार देते हुए दावा किया गया कि शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहाई के बाद 1975 में उसके MLAs पर बतौर वज़ीर आला मुसल्लत कर दिया गया था। नामानगारों से बातचीत करते हुए सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस एक गैर हस्ती बच चुकी है। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से पीर को बीजेपी पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया गया कि वो अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करते हुए जम्मू और कश्मीर के बुनियादी मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद ऐसी जमात है जो कि लोगों के हकूक और वकार के लिए मुसलसल बातचीत कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के लीडरान को निशाना बनाते हुए और इशारा देते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि वो सभी मरकज की हिदायत पर अमल करते हैं। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि LOP और महबूबा मुफ्ती जी की एक ही जैसी ज़बान है, वो एक ही ज़बान बोलते हैं और वो भी वही पढ़ते हैं जो कि दिल्ली से भेजा जाता है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के 3 जजों की फुल बेंच ने पीर के रोज ही दरख्वास्तों की एक बैच की समाअत की है, जिसमें कि मुबैना तौर पर झूठी बयानियां और अहलियत पसंदी को फरोग देने के इल्जाम में 25 किताबें जब्त करने की हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया था। अदालत ने हतमी समाअत के लिए 4 दिसंबर की तारीख को मुकर्रर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और MLA ईदगाह मुबारक गुल की जानिब से पीर के रोज उस एतमाद का इजहार किया गया कि आने वाले राज्यसभा इंतखाबात में पार्टी के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से पीर को कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि उसके तीनों उम्मीदवार जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात जीतेंगे।
बीजेपी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की जानिब से पीर को कहा गया कि लद्दाख को कौम और उस पार्टी की क़यादत की तरफ से शफा बख्श टच की शिद्दत से इंतजार है जिसने की मकामी पहाड़ी काउंसिल के इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में छठे स्केड्यूल के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, लेकिन अब वो उस वादे को पूरा करने से इनकार कर रही हैं। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से बीजेपी को एक मजबूत सियासी हरीफ करार दिया गया। उनके दिन के 24 घंटे काम करने की इखलाकियत को नोट करते हुए, क्योंकि उन्होंने खुद को कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जाम से अलग कर लिया। ताहम ओवैसी की जानिब से हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर जोर दिया गया कि वो चौकन्ना रहें और इंतबाह दिया कि बीजेपी पलक झपकने में अपना काम कर सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भारी मोटर गाड़ियों के लिए 2 तरफा ट्रैफिक की नकलो हरकत को कामयाबी के साथ बहाल किया गया, जिससे कि ज़रूरी अशिया और फलों से लदे ट्रकों की वादी से बाहर की मंडियों तक भी बगैर किसी रुकावट की नकलो हमल को यकीनी बनाया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पीर को कहा गया कि 3 नए फौजदारी कवानीन के मुतारिफ होने के बाद ही हिंदुस्तान का निज़ाम सज़ा के बजाय इंसाफ से चलता है। हुकूमत हिंद की वजारत दाखिला की जानिब से हथियारों के लाइसेंस स्कैम में मुबैना तौर पर मुलव्विस IAS अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोही की मंजूरी देने के बारे में हतमी फैसला लेने के लिए इजाफी वक्त मांगा गया। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है जबकि MHA की जानिब से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जम्मू विंग के सामने एक ताज़ा हल्फनामा दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को बेंगलुरु सेंट्रल और दीगर हलकों में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की तरफ से इंतखाबी फहरिस्तों में हेराफेरी के इल्जामात के सिलसिले में एक रिटायर्ड जज की सरबराही में खसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT के जरिए अदालत की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा करने वाली मफाद आमा की अर्जी को खारिज कर दिया गया। और बीजेपी के तर्जुमान अमित मालविया की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद की गई कि वो आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में खुफिया तातीलात को तरजीह दे रही हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मालविया की जानिब से गांधी पर एक अहम सियासी लम्हे पर गैर मुल्की सफर का इंतखाब करने का इल्जाम लगाया गया और कहा कि यहाँ तक कि अपोजिशन अपने इत्तेहाद और सीटों की तकसीम के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।